धारा नगरी अपने वैभव, न्याय और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के राजा खड्ग सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के कारण दूर दूर तक विख्यात थे। उनकी पत्नी रानी रूपवती केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि पतिव्रता, दयालु और स्नेही भी थीं। राजा और रानी के 2 पुत्र थे, रूप और बसंत। ये दोनों राजकुमार बचपन से ही बहादुर, संस्कारी और एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाले थे। राजमहल में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक रानी रूपवती बीमार पड़ गईं। उनकी बीमारी ने पूरे महल में उदासी का माहौल बना दिया। राजा ने देश विदेश से वैद्यों और हकीमों को बुलवाया, पर कोई भी उनकी बीमारी का कारण नहीं समझ सका। दिन ब दिन रानी की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन रानी महल के बाग में बैठी थी। उनकी नज़र एक पेड़ पर बने चिड़िया के घोंसले पर गई। वहां एक चिड़िया, एक चिड़ा और उनके 2 नन्हे बच्चे रहते थे। रानी को ये देखकर संतोष मिला कि परिवार कैसा एकजुट रहता है। लेकिन कुछ दिन बाद वह चिड़िया मर गई और चिड़ा कुछ समय बाद दूसरी चिड़िया को ले आया। रानी ये देखकर सोचने लगी कि शायद जीवन का भी यही सत्य है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रानी का दिल दहला दिया। नई चिड़िया ने उन मासूम बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया और वे गिरकर मर गए। रानी के हृदय में भय और चिंता घर कर गई। क्या उनकी मृत्यु के बाद राजा भी दूसरी शादी करेंगे? और अगर की, तो क्या दूसरी रानी उनके बच्चों को स्वीकार करेगी या उन मासूमों को भी इस निर्दयता का शिकार बनना पड़ेगा? रानी ने अपने बेटों रूप और बसंत को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने बच्चों को गले से लगाया और कहा, बच्चों, तुम दोनों सदा एक दूसरे का साथ निभाना। चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या न रहूं, तुम्हें कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रूप घबरा कर बोला, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी, है ना? बसंत भी मासूमियत से बोला, हाँ माँ, हम जल्द ही आपके साथ खेलेंगे। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी दासी को राजा को बुलाने भेजा। राजा खड्ग सिंह जैसे ही रानी के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि रानी निःशब्द आसमान की ओर देख रही थी। राजा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, रानी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए पूरी दुनिया में उपचार ढूंढूंगा। रानी ने कमजोर स्वर में कहा, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मेरी आपसे एक अंतिम प्रार्थना है, मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई और रानी मेरे बच्चों के साथ अन्याय करे। राजा ने स्नेहपूर्वक उनकी बात सुनकर वचन दिया, रानी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा और हमारे रूप और बसंत की अच्छी तरह से परवरिश करूंगा। रानी के चेहरे पर संतोष की झलक आए और कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रानी रूपवती की मृत्यु के बाद राजा खड्ग सिंह गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने दरबार जाना छोड़ दिया और अक्सर अकेले बैठकर रूपवती को याद किया करते। कुछ समय बाद मंत्रियों और वजीरों ने उनसे कहा, महाराज, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे आप अपना गम भुला सकेंगे और बच्चों को भी माँ का प्यार मिलेगा। पहले तो राजा ने इनकार किया, लेकिन निरंतर दबाव के कारण उन्होंने चंद्रिका नामक स्त्री से विवाह कर लिया। चंद्रिका स्वभाव से निर्दयी और क्रूर थी। विवाह के बाद जब रूप और बसंत ने उन्हें अपनी माँ की तरह अपनाना चाहा, तो चंद्रिका ने उन्हें दुत्कार दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। आगे से मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चे रोते हुए वहां से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते देखा तो उन्होंने चंद्रिका से इसका कारण पूछा। चंद्रिका ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह उन बच्चों को अपने महल में नहीं देखना चाहती। राजा ने भारी मन से बच्चों के लिए अलग स्थान बनवा दिया। समय बीतता गया, राजा बूढ़े हो गए और रूप और बसंत जवान। चंद्रिका राजा से अब खुश नहीं थी और अपने मन में बुरी योजनाएं बना रही थी। एक दिन रूप और बसंत खेल रहे थे। उनकी गेंद चंद्रिका के महल में चली गई। रूप गेंद लेने गया तो चंद्रिका ने उसे देखा और उस पर बुरी नजर डालने लगी। उसने रूप से कहा, तुम्हारी सुंदरता लाजवाब है, हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। रूप ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ समान हैं। चंद्रिका को यह अस्वीकार्यता सहन नहीं हुई। उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए और स्वयं को अस्त व्यस्त कर लिया। जब राजा आए तो उसने रोते हुए झूठ बोला कि रूप ने उसे कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। राजा ये सुनते ही क्रोधित हो गए। उन्होंने रूप को देश निकाला दे दिया। बसंत ने कहा, भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर आज तुम्हें निकाला मिला है तो कल मेरा भी नंबर आ सकता है।
दोनों भाइयों ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और नगर छोड़ दिया। जंगल में चलते चलते वे थक गए और एक वृक्ष के नीचे सो गए। उसी रात एक जहरीले सांप ने बसंत को काट लिया, जिससे वह मर गया। जब रूप उठा तो उसने अपने भाई को मृत पाया और दहाड़ मारकर रोने लगा। वह भाई के लिए कफन लेने गया, तभी नगर के द्वार पर आ गया। संयोग से उस दिन वहां का राजा मरा था और परंपरा के अनुसार जो भी अर्थी के सामने आता उसे राजा बना दिया जाता। उधर भगवान शिव और माता पार्वती जंगल से गुजरे। पार्वती ने बसंत को मरा देखा और शिव से उसे जीवित करने को कहा। शिव ने अंततः बसंत को पुनर्जीवित कर दिया। जब बसंत अपने भाई को ढूंढते ढूंढते नगर पहुंचा तो उसने देखा कि रूप वहां का राजा बन चुका था। दोनों भाइयों का पुनर्मिलन हुआ और उन्होंने चंद्रिका के झूठ का पर्दाफाश किया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों। रूप और बसंत का प्रेम, उनकी निष्ठा और धैर्य ने उन्हें विजय दिलाई।